जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल द ब्रेन में। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। तो ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ना तो कहीं बोर्ड का पेपर बन सकता है, ना ही कभी नीट का पेपर, और जेई और अदर एग्ज़ाम के पेपर बन सकते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं क्या होता है। तो इसको पढ़ने से पहले टर्म जान लेंगे जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे कि है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? टी बराबर जीरो पे, यानी कि जब समय हमने जहां से गिनना चालू किया है, जहां से जो भी हम रेफरेंस ले रहे हैं, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ ध्यान रहे, कोई जरूरी नहीं है कि टी बराबर जीरो को ही हम इनिशियल वेलोसिटी ले सकते हैं। जैसे कि कोई बॉडी चल रही है अगर जीरो से 5 तक, तो हो सकता है कि हम इस थर्ड सेकंड को भी हम यहाँ पे जो वेलोसिटी है हम इसको इनिशियल वेलोसिटी मान लें, और 5 पे जो है ये फाइनल वेलोसिटी मान लें। तो जहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं या फिर जहाँ से बॉडी का हम रेफरेंस स्टार्ट करते हैं उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, टी बराबर जीरो पे जो वेलोसिटी होती है। ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरा जो होता है फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होता है कि t बराबर टी पे, यानी कि सबसे लास्ट में जो वेलोसिटी होगी उसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, v या फिर v एट t से। तो इसको v नॉट से, उसको v एट t से। ठीक। या फिर इसको u से और इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। जो तीसरा टर्म यूज होता है इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और जो हमारा चौथा टर्म यूज होता है डिस्टेंस, यानी कि u, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v के जो डिस्टेंस कवर करता है, जो दूरी कवर करता है, उसको डिस्टेंस कहते हैं। और इसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। और एक और हम टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं nth सेकंड। क्या कहते हैं? nth सेकंड। ठीक। nth सेकंड क्या होता है कि जैसे कि हमसे पूछ लिया कि 7वें सेकंड में या 8वें सेकंड में चली गई दूरी बताओ, तो वो क्या होता है? उसको हम nth सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? nth से, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। तो इसमें बहुत बेसिक चीज ध्यान देना है कि जैसे कि कोई भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो उसमें ये ध्यान देना कि ये विदाउट किसके है। ठीक है। ये जो विदाउट मैं बोल रहा हूँ ना, ये हर एक क्वेश्चन में आपको बहुत इजीली क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जैसे देखिए कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पे टी क्या है? टाइम है। तो फर्स्ट लॉ कहता है v बराबर u प्लस ए टी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टी। ठीक। तो ये विदाउट क्या है? ये विदाउट एस है, यानी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक। अब ऐसे ही हमारा दूसरा जो है, दूसरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस बराबर इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। ये किसके है? ये विदाउट v, यानी कि विदाउट फाइनल वेलोसिटी के है। ठीक। और तीसरा क्या है? तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। ये जो फार्मूला है ये किसका है? ये विदाउट टाइम का है। अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए हमको ये नहीं दिया हुआ, क्या डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो हम पहला लगाएंगे। और वेलोसिटी की बात नहीं किया गया है तो हम दूसरा लगा देंगे। और अगर टाइम की बात नहीं किया गया है तो हम तीसरा लगा देंगे। यही जो तीन फार्मूले हैं ना, यही हम जनरली पढ़ते हैं। लेकिन ये तीन ही नहीं होते हैं, उनका एक चौथा फार्मूला भी होता है। चौथा क्या होता है? ये जो nth सेकंड में चली गई दूरी होती है क्या होती है? u प्लस हाफ ए इंटू 2n-1। ये क्या है? nth सेकंड में चली गई दूरी है, मतलब कि s nth सेकंड में चली गई, 7वें सेकंड में, 8वें सेकंड में, 10वें सेकंड में चली गई दूरी है। ये विदाउट क्या है? ये विदाउट कैपिटल V है एंड विदाउट t है। इसमें ये दोनों नहीं है। अब हम पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्या है? s बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू टी। ठीक। अगर कहीं मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, टाइम दिया है और हमसे डिस्टेंस पूछा गया है, तो ये इस फार्मूले को लगाएंगे। और इस फार्मूले क्या होता है? विदाउट एक्सीलरेशन। तो ध्यान दीजिएगा कि जितने भी टर्म हैं सबका विदाउट एक ना एक, मतलब कि कोई ना कोई
उसमें इक्वेशन जरूर है। जैसे पहली इक्वेशन विदाउट डिस्प्लेसमेंट, दूसरी इक्वेशन विदाउट फाइनल वेलोसिटी, तीसरी इक्वेशन विदाउट टाइम टी, चौथी इक्वेशन विदाउट फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम टी, और पांचवी इक्वेशन विदाउट एक्सीलरेशन। ठीक है, अब इसका उपयोग कैसे करेंगे, आइए हम अलग अलग क्वेश्चन में जानते हैं इसको। अब पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है n इज ग्रेटर और nth इज ग्रेटर। इसमें पूछ रहा है कि n बड़ा है या फिर n वहाँ बड़ा है। तो 5 सेकंड है आपके पास, इसका जवाब दीजिए। तो देखिए इसका जवाब होगा कि n बड़ा है। क्यों, जैसे सपोज करिए हम यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं, 0 सेकंड से स्टार्ट किए, हम मान लीजिए 10 सेकंड तक चले, तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा टोटल, 10 सेकंड। ठीक, लेकिन अगर हमसे पूछे 7वां सेकंड, तो 7वां सेकंड क्या होगा, ये जो 7वां सेकंड है ना, ये 7 से 8 के बीच की दूरी ये हो जाएगा 7th सेकंड। यहाँ तक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8th सेकंड, ये 9 सेकंड। तो जो है ये हमारा n बड़ा है। nth जो है ना पर्टिकुलरली 1 सेकंड की बात करता है। कितने सेकंड की, 1 सेकंड की। अब वो चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, या जो कुछ भी हो। अब एक चीज और ध्यान देना है, ये जो हमारा n है वो nth से जो है या तो बराबर में होगा या फिर हमेशा बड़ा होगा। कभी जो n है nth से छोटा नहीं हो सकता है। तो ये हम इसको बहुत रूल के तरीके से याद रखेंगे कि जो n है nth से बड़ा होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अ बॉडी हैव इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि क्या दिया हुआ है, u बराबर दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, एंड फाइनल वेलोसिटी एट 7 सेकंड, यानी कि t बराबर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। ठीक, और क्या कह रहा है, हैव 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, क्या फाइनल वेलोसिटी कितना बोला, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, यानी फाइनल वेलोसिटी एट 7 सेकंड हैव 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, v दिया हुआ है, हमसे पूछ क्या रहा है, s पूछ रहा है। तो हमें ये सबसे पहले ध्यान देना है, इसमें दिया क्या नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं दिया गया है। तो हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा जो है वो इक्वेशन है जिसमें कि विदाउट एक्सेलरेशन है। विदाउट एक्सेलरेशन का अभी आपको पता है कि हमने एक ही फार्मूला है, कौन सा है, कि s बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू टी, ये विदाउट एक्सेलरेशन है। तो बस यही फार्मूला लगा दीजिए, इसमें क्या आ जाएगा, s बराबर इनिशियल वेलोसिटी u कितना दिया हुआ है 5 प्लस फाइनल वेलोसिटी 10 अपॉन 2 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 7। तो सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये 15/2। 15/2 को हम क्या कहते हैं, ऐसे लिख लेंगे 15/2 इंटू 7। अब जो भी सॉल्व कर लेंगे, जो भी आ जाएगा वो हमारा डिस्टेंस इन मीटर में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या नहीं दिया है और उस नहीं का इक्वेशन क्या है, बस इतना सोच लेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन जो है बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ अ बॉडी है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि u बराबर 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, एंड एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, a बराबर 6 मीटर पर सेकंड। ठीक, देन फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकंड, यानी कि यहाँ क्या दिया हुआ, n नहीं दिया हुआ है, ना 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 ना, n नहीं दिया, nth दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, nth सेकंड। nth बराबर कितना दिया हुआ है 5, बस इतना दिया हुआ है। इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या नहीं दिया हुआ, नहीं क्या दिया हुआ है, टी नहीं दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी भी नहीं दिया हुआ है, और एनवे सेकंड का फार्मूला नंबर कौन सा था, 4 था। 4 फार्मूला क्या कहता है, s बराबर u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, u की वेलोसिटी कितनी दी गई है 10 प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है 6 इंटू 2n, यानी कि 2 इंटू n कितने 5-1। इसको सॉल्व करें क्या जाएगा 10 प्लस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कितना जाएगा 2×3 6, कितना आएगा 3, और ये 5×2 10, 10 में से 1 गए 9, ये हो जाएगा हमारा कितना जाएगा 10 प्लस 27, यानी कि कितना आ जाएगा 37 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसमें इक्वेशन ऐसे सोचना है कि इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, जो नहीं दिया हुआ है उसके विदाउट का हम सोच लेंगे। अगर क्या कहते हैं विदाउट टाइम है तो फर्स्ट सोच लेंगे,
विदाउट क्या कहते हैं एक्सेलरेशन है तो सेकंड सोच लेंगे। तो बस ऐसे ही सोच लेंगे क्या कहते हैं कि कौन से में क्या नहीं आता है, वैसे हम लगा देंगे। अभी जो हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में पढ़ा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वर्टिकल लाइन में। यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो क्या बनेगा, इसको कहते हैं टॉप ऑफ द टावर केस। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।